इस सुंदर और पावन सुबह की बेला में जब सूर्य की पहली किरण धरती को स्पर्श करती है तो मन में सबसे पहला विचार उस ईश्वरीय शक्ति का ही आता है। ये दिन केवल एक नया सवेरा नहीं है, बल्कि एक नया अवसर है स्वयं को बेहतर बनाने का और मानवता की सेवा करने का। जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम अपने अस्तित्व से किसी को कष्ट ना पहुंचाएं। प्रार्थना की शक्ति और शुद्ध मन। जब हम अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं तो हम वास्तव में अपने अंतर मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर रहे होते हैं। ये प्रार्थना कि मेरे हाथों से कभी किसी का बुरा ना हो अत्यंत गहरी और अर्थपूर्ण है। ये हमारे अहंकार को शांत करती है और हमें ये एहसास दिलाती है कि हम इस सृष्टि का एक छोटा सा हिस्सा हैं। जब हम दूसरों के प्रति करुणा और दया का भाव रखते हैं तो हमारा मन एक शांत झील की तरह हो जाता है, जिसमें केवल शुभ विचार ही पनपते हैं। कर्म की प्रधानता। मनुष्य के हाथ केवल कार्य करने के साधन नहीं हैं, बल्कि वे उसके चरित्र के दर्पण हैं। इन हाथों से किसी की सहायता की जा सकती है, किसी गिरते हुए को थामा जा सकता है और किसी के आंसू पोंछी जा सकते हैं। यदि हमारे कर्मों से किसी का अहित होता है तो वो बुराई लौटकर हमारे पास ही आती है। इसलिए ये संकल्प लेना कि हमारे हाथों से अनजाने में भी किसी का दिल ना दुखे सबसे बड़ी साधना है। सरल शब्दों में कहें तो सच्चा धर्म वही है जो हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील बनाए। अटूट विश्वास और समर्पण। हम अपनी समस्त इच्छाएं, अपनी खुशियां और अपने दुख उस परम सत्ता के चरणों में अर्पित कर देते हैं। सारी कामनाएं उन्हीं से तो करते हैं का अर्थ है पूर्ण समर्पण। जब हमें ये विश्वास हो जाता है कि हमारा मार्गदर्शन करने वाली कोई असीम शक्ति है तो हमारे भीतर का डर समाप्त हो जाता है। हम अपनी इच्छाओं के लिए भटकते नहीं हैं, बल्कि धैर्य के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। ये विश्वास हमें कठिन समय में भी अडिग रखता है और हमें सिखाता है कि जो कुछ भी हमें मिल रहा है वो उस विधाता का आशीर्वाद है। परोपकार का मार्ग। जीवन का असली सौंदर्य दूसरों के काम आने में है। एक छोटा सा नेक काम, एक मीठा शब्द या किसी की निस्वार्थ मदद पूरे दिन को मंगलमय बना देती है। जब हम ईश्वर से ये मांगते हैं कि हम किसी का बुरा ना करें तो हम अप्रत्यक्ष रूप से विश्व शांति की कामना कर रहे होते हैं। यदि हर व्यक्ति इसी सोच के साथ अपने दिन की शुरुआत करे तो समाज से द्वेष, ईर्ष्या और क्रोध का अंत हो जाएगा। निष्कर्ष। आज का ये दिन एक कोरा कागज है जिस पर हमें अपने कर्मों की कलम से प्रेम और सद्भावना की इबारत लिखनी है। ईश्वर से की गई ये प्रार्थना हमें केवल आध्यात्मिक शांति ही नहीं देती, बल्कि हमें एक उत्तरदायी और नेक इंसान बनने की प्रेरणा भी देती है। आइए इस सुंदर दिन को कृतज्ञता के साथ जिएं और अपनी हर कामना को उस ईश्वर की इच्छा में विलीन कर दें जो सबका मंगल करने वाला है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।